Hello students, in this video I am taking a question from the topic application of derivative। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी इंस्पायर्ड है। तो देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एंड जी बी टू डिफरेंशियल फंक्शन ऑन रियल नंबर सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए जो सॉल्यूशन में यहाँ से पता चला जाता है, ये आपका जेईई मेन में आया हुआ है और 2014 में क्वेश्चन है, अप्रैल में ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसमें दो बातें को ध्यान रखना है कि जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एक तो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक इन्फॉर्मेशन है जी डैश एक्स लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स अगर बेटा ग्रेटर देन जीरो, इसका मीनिंग क्या है? फंक्शन एफ एक्स कैसा हो गया? डेफिनेटली इंक्रीजिंग हो गया। अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है? वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और किसी फंक्शन अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मीनिंग वो जो फंक्शन जी एक्स है दैट इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव का काम तो खत्म हो गया। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है, दोनों में इनपुट, एक में x माइनस वन और x है, यहाँ पे x और x माइनस वन, लेकिन यहाँ उसने इनपुट दे दिया x और x प्लस वन। कोई बात नहीं, हमें दो पार्ट में शायद क्वेश्चन करना पड़ जाए, तो दो पार्ट पहले कर लेते हैं। एक बार केस लेते हैं x इज ग्रेटर देन x माइनस वन। ये तो ऑब्वियस है, कैसा भी रियल नंबर लें तो x ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस वन होगा। लेकिन है कि एक बार तो फंक्शन f ऑफ जी एक्स बनाना है, एक बार हमें g ऑफ एफ एक्स बनाना है, तो दोनों के लिए मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो पहले मैं फंक्शन इसको f अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसकी f इमेज भी सेम रहने वाली है, इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे इसका g इमेज लेना है ताकि मैं इसको ये बना सकूँ, ऑप्शन सी। तो g कैसा फंक्शन है बेटा? क्योंकि f इंक्रीजिंग था। अब g कैसा फंक्शन है आपका? डिक्रीजिंग। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप जब इस फंक्शन की g इमेज फाइंड करेंगे तो इन इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी बेटा, g ऑफ f ऑफ x माइनस वन। अब चेक कर लेते हैं क्या ये ऑप्शन ट्रू आ रहा है, g ऑफ एफ एक्स लेस देन g ऑफ x माइनस वन। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में अगर, लेकिन देखो यहाँ पे इसने g ऑफ x प्लस वन का दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है, x है वो x प्लस वन, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, फिर चेक कर लेते हैं एक बार, इसके लिए फिर आ जाते हैं। अब की बार x ग्रेटर देन x माइनस वन लेते हैं, अब की बार पहले फंक्शन लेते हैं g इमेज। तो g इमेज जब लेंगे तो g फंक्शन कैसा है बेटा? डिक्रीजिंग है। तो जब आप g इमेज इस पर अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्स कर देगा बेटा इसको, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसकी f इमेज और ले लेते हैं, और f कैसा फंक्शन है हमारा? इंक्रीजिंग। तो इन इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये f हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। आप चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। चलिए दो बातें खत्म हो गई। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन बी पे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए इनपुट क्या है, x और x प्लस वन। तो डेफिनेटली x इज लेस देन x प्लस वन फॉर एनी रियल नंबर x। अब इसके ऊपर पहले g इमेज अप्लाई करते हैं, g ऑफ x और g ऑफ x प्लस वन। अब चेक करो g कैसा फंक्शन था बेटा? डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली इन इक्वेशन को रिवर्स कर देगा, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी g इमेज है। और अब हम इसके ऊपर f इमेज अप्लाई करते हैं, फंक्शन f अप्लाई करते हैं, और f कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग, हमें पता ही है। तो जब f अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब ये इन इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। अब देख लेते हैं क्या ऑप्शन ट्रू है? यस। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कोई खास नहीं था बेटा, इसको मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको सब बच्चे करके आए होंगे, ऐसा नहीं है। मिस्टेक हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ले लेते हैं। ये जेईई मेन 2013 में आया था, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कहता है द रियल नंबर k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन दिस हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बिटवीन 0 to 1। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसके लिए इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आ जाए 0 1 के बीच में। देखने से पहली बार में क्वेश्चन लगता है जैसे थ्योरी इक्वेशन का हो, लेकिन नहीं, ये पूरा एप्लीकेशन डेरिवेटिव बेस्ड है, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस पूरे इक्वेशन को एफ एक्स लेट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका हम बिहेवियर चेक करें, इसकी नेचर चेक करें, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जैसे हमने बेटा इसमें एफ डैश एक्स फाइंड किया, वो डिफ्रेंशिएशन से पता पड़ेगा, दैट इज़ 6x स्क्वायर प्लस 3। और ये बेटा कैसा हो गया? फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए क्या हो गया? ये पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा हो गया बेटा? ये इंक्रीजिंग। तो इसका मीनिंग
ये कर्व देखिए पॉलिनोमियल कर्व है ये आपका, जब प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और एक इंक्रीजिंग जाएगा तो लगभग इस तरीके से आपका कर्व जाना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द कॉन्केविटी, कॉन्केव अप हो या कॉन्केव डाउन, रूट इसका एक ही आना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये एक बार ही मीट कर पाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 तो हुआ नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर एफ डैश एक्स लगभग ऐसे आ जाता, जैसे मैं आपसे कहता हूँ x - 2 x - 3, तो आप कह सकते थे कि कर्व 2 बार एफ डैश एक्स 0 करके निकलता है, जैसे लाइक दिस। अभी भी इसका लेकिन एक ही रूट है, तो इस कर्व को हमें थोड़ा नीचे खींचना पड़ता लाइक दिस। तो ये पॉसिबिलिटी बनती कि आपको 2 रूट मिलते, 3 रूट मिलते 1 2 3, और यहाँ पे कितने की बात हो रही है, रियल नंबर, सो दैट जिससे 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता ये 3 रूट मिलते, तब ये कर्व इससे टच करके निकलता, तब ये आपको 3 रूट की जगह 2 रूट मिल पाते। तो ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि कर्व कैसा बन गया बेटा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया, तो आपको 2 रूट मिलेंगे नहीं, एक ही रूट मिल पाएगा। और इसलिए ये क्वेश्चन के ये कहना कि ये 0 1 के बीच में लाई करेगा, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, 2 रूट आ ही नहीं पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, तो ये भी, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आंसर कहाँ चला जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट में। यहाँ केवल एक ही रूट मिलेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो के की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आपको 2 रूट कभी मिल ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन बनाना क्या चाहते थे, क्या डिज़ाइन करना चाहते थे, ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन इंक्रीजिंग होने की वजह से 2 रूट वाली बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो 2 रूट कभी इसमें मिल ही नहीं पाएंगे, वाट एवर द वैल्यू ऑफ के इज़। ओके बेटा।